आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 6 डिफॉर्मेशंस ऑफ सोइल में लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम सेटलमेंट्स क्या होती हैं, यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या है, डिफरेंशियल सेटलमेंट्स क्या है, टिल्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ हमारे जो कंसोलिडेशंस हैं और सेकेंडरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड जो हमारी वैल्यू रहती है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम देखने वाले हैं सेटलमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स क्या रहेंगी इन द सोइल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो सेटलमेंट्स क्या है, सेटलमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर in its vertical downward displacement due to the decrease in the volume of the soil mass which it is built, ठीक है जी। तो जो हमारे जो सोइल मास है, तो वो सोइल मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज और सोइल मास होने की वजह से क्या हो कि डाउनवर्ड सेटलमेंट होती है। तो उस डाउनवर्ड सेटलमेंट्स को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट्स, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर settlements of a structure is its vertical downward displacement, is its vertical downward displacement, vertical downward displacement due to decrease in the volume, due to decrease in the volume of soil mass on which volume of soil mass which it is built, which it is built, ठीक है जी। तो हमारी जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट क्या है, स्ट्रक्चर जो वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ द सोइल मास, जहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्ट किया हुआ है, तो उस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट्स, ठीक है जी। तो सेटलमेंट्स इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स। जैसे हम बात करें अलग अलग तरह की जो सेटलमेंट्स है यहाँ पे अक्कड़ हो सकती हैं, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सेटलमेंट की, तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स सेकेंडली अगर मैं बात करूं जो हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट्स आ सकती हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट, और थर्ड वन क्या है, टिल्ट, ठीक है। तो ये सेटलमेंट्स हो सकती हैं ड्यू टू द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डिक्रीजिंग इन द सोइल मास व्हिच इट इज बिल्ट, ठीक है जी। तो इस तरह की डिफेक्ट्स हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट्स। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स कब होती हैं ये हम देखेंगे क्या होती है यूनिफॉर्म सेटलमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स के बारे। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स क्या होती हैं, इफ द सेटलमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, if the settlement of structure which due to soil displacement is even, due to soil displacement is even डिस्प्लेसमेंट हो, जब स्ट्रक्चर सेटलमेंट्स होने की, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या हो, इवन डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है जी। इट इज नोन एज द, ड्यू टू द सोइल डिस्प्लेसमेंट इज इवन, इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म सेटलमेंट, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सेटलमेंट, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या रहती है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सेटलमेंट यानी कि हमारे पास मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है,
ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है ड्यू टू द, तो इस स्ट्रक्चर पे क्या हुआ, जो हमारी ग्राउंड लेवल है, तो इस स्ट्रक्चर पे क्या है, वर्टिकली जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है ड्यू टू द रिड्यूसिंग द सोइल मास, वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास व्हिच इट इज बिल्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर जब ये बिल्ट है तो ये सोइल मास क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे क्या इवनली क्या हो डिस्प्लेसमेंट हो गई, मान लीजिए ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट हो गई है यहाँ पे कुछ यहाँ तक, हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा इतना डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, सेटलमेंट क्या कहलाएगी, सेटलमेंट, ठीक है, तो इस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे शो किया है, मान लीजिए ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो पहला ये हमारा क्या है डिफरेंशियल यूनिफॉर्म सेटलमेंट, ठीक है जी, तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है, ये हमारे क्या ओरिजिनल पोजीशंस थी हमारे स्ट्रक्चर की, आफ्टर द सेटलमेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इवनली, तो हमारी जो सेटलमेंट हुई है यहाँ पे इतनी सेटलमेंट हुई है, तो इस तरह के जब डिस्प्लेसमेंट होती है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल सेटलमेंट्स की, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स क्या रहती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या है, जब स्ट्रक्चर सोइल डिस्प्लेसमेंट होती है, जब स्ट्रक्चर लोडिंग की वजह से जब हमारे सोइल मास की वॉल्यूम चेंज होती है इवनली, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स होती है। तो सेकंड वन अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल सेटलमेंट्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इफ द सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, इफ द सेटलमेंट of structure, if the settlement of structure due to soil movement is uneven, due to soil movement is uneven, soil movement is uneven, तो अनइवन सेटलमेंट जब होती है सोइल की, तो उस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है जी। तो इट इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है जी। तो इस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट्स। तो जो हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट या नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स है, दिस सेटलमेंट इज मोर डेंजरस एज वेल एज इट कॉज डैमेज टू द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे ये डैमेज हो जा सकती है, ये ज्यादा सीरियस सेवियर सेटलमेंट्स रहती है जो डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो दिस सेटलमेंट इज मोर डेंजरस, दिस सेटलमेंट्स is more dangerous, ठीक है जी, ज्यादा डेंजरस रहेगी इस तरह की जो सेटलमेंट्स रहेंगी, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोर डेंजरस, इट कॉज डैमेज टू स्ट्रक्चर्स, एज इट कॉज डैमेज टू द स्ट्रक्चर पे क्या है डैमेज हो जा सकती है ये हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो किस तरह से शो करेंगे हम डिफरेंशियल सेटलमेंट्स को, मान लीजिए हमारा क्या ग्राउंड लेवल था, तो इस ग्राउंड लेवल से हमारे क्या है एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर मान लीजिए, इस स्ट्रक्चर को अगर जो हमारे डिफरेंशियल सेटलमेंट्स होगी, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स कुछ इस तरह से हो सकती हैं, शो होंगी, ठीक है जी। डिफरेंशियल सेटलमेंट्स, तो इस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट्स, डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगर मैं
सेटलमेंट्स की बात करूं, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइप जो रहेगा सेटलमेंट्स का, थर्ड वन टिल्ट। तो टिल्ट क्या रहेगा, तो टिल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप हम डिवाइड करते हैं सेटलमेंट्स में। तो टिल्ट जब स्ट्रक्चर को कोई क्या हो हमारा टिल्ट, तो टिल्ट क्या रहेगा, तो व्हेन द अमाउंट जो ऑफ द ये सारी की सारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास चेंजेस की वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो टिल्ट क्या है कि आल्सो द टाइप ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट है टिल्ट भी। तो इट इज आल्सो द नॉन यूनिफॉर्म settlement. It is defined as a angular distortion rotation of the structure, as a angular distortion and rotation of structure की एंगल और डिस्टॉर्शन या रोटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर की, तो इस तरह के अबाउट इट्स बेस, तो इस तरह की हम क्या बोलते हैं टिल्ट, अबाउट इट्स बेस, देन इट इज टर्म्ड एज द टिल्ट। ठीक है जी। The leaning tower of the Pisa, Italy, built during 14th century is typical example of the tilt। ठीक है जी। तो हमारी जो नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स है टिल्ट भी, तो एंगुलर डिस्टॉर्शन या रोटेशन होती है अबाउट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं टिल्ट। ठीक है जी। मान लीजिए ये हमारा क्या है फाउंडेशंस पे कोई अगर मैं कॉलम्स ड्रॉ करता हूँ, इसके हमारे पास बेस है। ठीक है जी। तो ये मान लीजिए हमारा बेस है, तो हमने कंक्रीट का कोई बेस बनाया हुआ है यहाँ पे, कुछ इस तरह से फाउंडेशंस की हुई है हमने। ठीक है जी। तो इस बेस में हमारा क्या कॉलम्स में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ये क्या है कॉलम। ठीक है जी। तो इस कॉलम पे क्या होगा, जो हमारी टिल्ट है अबाउट द बेस क्या होगी, अबाउट द बेस क्या हो टिल्ट हो जाए, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है क्या रहेगा, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा क्या है, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या हो टिल्ट होगा। इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये टिल्ट हो गया। तो ये क्या है डेफॉर्मेशन, ये क्या है कि हमारी सेटलमेंट्स है एक तरह की, तो इसको हम क्या बोलते हैं टिल्ट। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ तक क्या हुआ है टिल्ट हुआ है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स, तीन तरह के सेटलमेंट्स के बारे में हमें जाना है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स जिसमें हमारी जो सोइल मास है वो इवनली सेट करता है, इवनली वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, तो सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट। जब क्या हो अनइवन सेटलमेंट होती है हमारे सोइल की या हमारे स्ट्रक्चर की। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। और टिल्ट क्या है, जब पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या डिस्टॉर्शन हो जाए, रोटेशन हो जाए अबाउट द बेस। ठीक है जी। तो देन वी कॉल्ड द दिस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इज टिल्ट। ठीक है। तो ये हमारी क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट। आगे मैं बात करूं डिफरेंट कॉज ऑफ सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के कारण क्या हैं, किस वजह से सेटलमेंट्स आती हैं। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस ऑफ द सेटलमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स जो अकर्ड होती हैं, चाहे हम बात करें यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स की, डिफरेंशियल सेटलमेंट्स की, टिल्ट्स की। तो ये सेटलमेंट्स के कारण क्या हैं, किस वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं फेल होते हैं ड्यू टू द सेटलमेंट्स, एंड जो वॉल्यूम चेंजेस की रिड्यूस होने की क्या कारण है, तो देखते हैं डिफरेंट cause of settlement
ठीक है जी। तो सेटलमेंट के क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे सेटलमेंट का कारण ड्यू टू द नंबर ऑफ वेरियस रीजंस, ठीक है जी। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सेटलमेंट होने के, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं सेटलमेंट होने के, एक्सक्वेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। तो एक्सक्वेट, जब हम मोर एक्सक्वेशन करते हैं अर्थ की, तो इसकी वजह से जो नियर बाय स्ट्रक्चर रहते हैं, तो नियर बाय स्ट्रक्चर पे जो वॉल्यूम्स हैं, सॉइल मास का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है, तो सेटलमेंट्स हो सकती है, डिफरेंशियल सेटलमेंट्स आ सकती हैं, या यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स हो सकती हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये सेटलमेंट्स के मेन कारण आते हैं एक्सक्वेशन ऑफ अर्थ। सेकंड अगर मैं बात करूं मेन कॉज क्या रहता है सेटलमेंट्स का, वाइब्रेशन इन कोर्स ग्रेन सॉइल, वाइब्रेशंस in coarse grained soils like pile driving, blasting, pile driving, blasting, etc. ठीक है, मेन मेजर कॉज रहते हैं सेटलमेंट होने के। तो एक्सक्वेशन ऑफ अर्थ एंड वाइब्रेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल, जैसे हम पाइल ड्राइविंग करती हैं, जब ब्लास्टिंग होती है, तो इस वजह से क्या होती है सेटलमेंट्स हो सकती है हमारे सॉइल की, और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है डैमेज हो सकता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल, लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल, तो वाटर टेबल लोअर होने की वजह से भी क्या हो सकता है सेटलमेंट्स आ सकती है हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेसेस पे क्या होगा इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकती हैं सेटलमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ सोइल, कंसोलिडेशन ऑफ सोइल, सोइल कंसोलिडेशन की वजह से भी क्या हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सेटलमेंट्स की। और लैंडस्लाइड, सरफेस इरोजन, लैंडस्लाइड्स, सरफेस इरोजन एंड अदर अर्थ मूवमेंट्स, एंड अदर अर्थ मूवमेंट्स, तो ये मेन कारण रहते हैं फॉर द सेटलमेंट्स, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं माइनिंग ऑपरेशन, टनल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग ऑपरेशंस, टनल कंस्ट्रक्शन एंड change in the vicinity, other change in vicinity of structure, ठीक है, जो मेजर कारण रहते हैं सेटलमेंट्स होने के, ठीक है जी। और अगर और बात हम देखें तो हमारी जो सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट्स के कारण हमारी जो बहुत सारी जो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स अकर हो सकती है ड्यू टू द दिस रीजंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बोरोइंग एनिमल्स अंडर द एक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल्स, बोरोइंग एनिमल्स और ड्यू टू द अंडर द एक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल्स, ट्रेन्स या अदर लोड्स, due to moving vehicles, trains and other loads, तो ये मेजर कारण रहते हैं फॉर द सेटलमेंट्स, ठीक है जी। तो ये थर्मल चेंजेस की वजह से भी क्या होता है, ये स्पेशली क्ले सॉइल के लिए देखें तो स्पेशली क्ले सॉइल में थर्मल चेंजेस की वजह से भी हमारी जो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम्स है, तो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम से भी सेटलमेंट्स होती हैं। तो थर्मल
चेंजेस भी एक मेजर कारण रहता है फॉर द सेटलमेंट, क्योंकि स्वेलिंग और श्रिंकेज स्पेशली क्ले सॉइल में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारा जो वॉल्यूम है सॉइल मास का वो चेंज होगा तो सेटलमेंट्स आएंगी। और स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ द सॉइल, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ सॉइल, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चरल है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है, तो सॉइल स्ट्रक्चर भी कोलैप्स होने की वजह से क्या हो सकता है, उसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस है डिक्रीज हो सकती हैं और सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेजर कारण रहते हैं फॉर द सेटलमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। डिफरेंशियल सेटलमेंट्स क्या होती है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स क्या होती है और टेक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ सेटलमेंट्स और हमारी जो लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल पे सेटलमेंट्स किस वजह से होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।